देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता की वेदी पर अनगिनत वीर वीरांगनाओं ने अपनी आहुति दी है। इन आहुतियों में एक आहुति है निर्भीक, निडर और क्रांतिकारी पत्रकार, जिसके कलम की धार इतनी पैनी थी कि गोरी हुकूमत कांप जाती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस परिवार में हुआ था। माँ का नाम गोमती देवी तथा पिता का नाम मुंशी जयनारायण था, जो पेशे से उर्दू फारसी के हेडमास्टर थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की पढ़ाई भी उर्दू और फारसी में आरंभ हुई। बड़े भाई शिवरत नारायण ने उनके जीवन पर आदर्श जीवन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में विद्यार्थी जी के बाल्यकाल के रोचक किस्से वर्णित हैं। एक बार उन्होंने पोस्ट कार्ड का टिकट काटकर सादे पन्ने पर चिपकाकर स्वयं को ही पत्र लिखा। जब बैरंग चिट्ठी का अर्थदंड एक मिडिल क्लास में पढ़ने वाले बालक से वसूला गया, तब ये लड़ाई उन्होंने स्वयं लड़ी और अंततः सही होते हुए भी डाक विभाग को झुकना पड़ा तथा अर्थदंड स्वरूप वसूले गए पैसे वापस करने पड़े। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1905 में मिडिल परीक्षा पास की और फिर 1907 में कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एंट्रेंस किया। औपचारिक शिक्षा एंट्रेंस तक रही, लेकिन जीवन पर्यत्न उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से अध्ययन जारी रखा। विद्यार्थी जी ने अपने कर्मस्थली कानपुर को बनाया और किशोरावस्था में ही अपने बड़े भाई शिवरत नारायण के पास रहकर आज का आरबीआई तत्कालीन करेंसी ऑफिस में कार्य शुरू किया। अंग्रेजी अफसर से न बनी और नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन शुरू किया। मात्र 19 साल की उम्र में चंद्र प्रकाश देवी के साथ विवाह बंधन में बंधकर गृहस्थ जीवन में कदम रखा। कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। अध्यापन के साथ साथ इनका मन पत्रकारिता की तरफ रमने लगा। पत्रकारिता की पारी की शुरुआत पंडित सुंदरलाल के हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी में बतौर संपादक के रूप में की, लेकिन शीघ्र ही साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित सरस्वती पत्रिका से जुड़ गए। यायावर मन के विद्यार्थी सरस्वती को छोड़कर मदन मोहन मालवीय की पत्रिका अभ्युदय से जुड़े, जहां आपने सितंबर 1913 तक काम किया। विद्यार्थी जी का अपनी बहन रुक्मणी देवी के साथ भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर मित्रता का व्यवहार ज्यादा था। वो छोटी बड़ी बात अपनी बहन से साझा जरूर करते थे। उनके संस्मरण को साझा किया उनके बहन के नाती डॉक्टर शीलेंद्र विद्यार्थी ने। मेरी माँ उनकी सगी भांजी थी और उन्होंने जो उनका बचपन भी अपने मामा के साथ बीता था, उन्होंने जो विद्यार्थी जी के बारे में मुझे बताया है, मैं उसी आधार पर इस समय आपको बता रहा हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी के जी के सगे मामा स्वामी मंगलानंद पुरी एक सन्यासी थे और स्वतंत्रता संग्राम से भी काफ़ी प्रभावित थे। सबसे पहले विद्यार्थी दयानंद सरस्वती के शिष्य गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हैं। स्वामी मंगलानंद पुरी भी आर्य समाज से प्रभावित थे। उन्होंने उसी प्रभाव से विद्यार्थी लिखा, जिसके ये उनका अर्थ था कि हर समय आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो किसी जाति और आदि पर विश्वास नहीं करता है। उसका उद्देश्य यही था कि जाति की आधार पर जो विभाजन करने की कोशिश हो रही थी, उसको रोका जा सके। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज से तेज हो रहे थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार पकड़कर जेलों में डाल रही थी। उनके अंदर का पत्रकार इतना जागरूक हुआ कि अब विद्यार्थी जी ने सोचा खुद का अपना साप्ताहिक अखबार निकाला जाए। उनका ये सपना पूरा हुआ। 9 नवंबर 1913 को कानपुर के फीलखाना क्षेत्र में अपना प्रेस प्रताप लगाया और यहीं से साप्ताहिक अखबार प्रताप का प्रकाशन किया। आज कानपुर के फीलखाना क्षेत्र में प्रताप का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन वो सकरी गलियां खुद ब खुद कुछ बयां कर रही हैं। कभी यहाँ छपते थे
वो क्रांति लेख जिससे थर्राती थी अंग्रेजी हुकूमत। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे और पत्रकार भी थे, तो इस वजह से उनका जो जुड़ाव था और पत्रकारिता में वो अक्सर जो है पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी से लेख और कहानियाँ इत्यादि लिया करते थे। हमारे पितामह की बैठक में बालकृष्ण शर्मा नवीन जो राजनीति में जुड़े थे और बहुत माने हुए कवि भी थे, और भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा और चंडिका प्रसाद जी के साथ साथ इतवार के दिन या अन्य किसी दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी भी आया करते थे, और वहाँ पर काव्य गोष्ठियाँ, साहित्यकारिक परिचर्चा, पत्रकारिता पे और राजनीतिक परिवेश के ऊपर चर्चाएं होती थीं, जिसमें सारे लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी चूँकि राजनीति में बहुत भीतर तक थे, अतः वे गांधी जी से भी जुड़े थे। प्रताप साप्ताहिक के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी अंग्रेजों के साथ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। निरंतर मजदूरों, शोषितों और गरीब किसानों के हितों की बात को मुखरता के साथ साप्ताहिक प्रताप के माध्यम से उठाते रहे। जब प्रताप में नानक सिंह के सौदाए वतन कविता छापी तो अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह लगाकर प्रकाशन बंद करवा दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी क्रांतिकारिता में बहुत आगे थे। उनका अवदान जो है क्रांतिकारिता में और अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत अधिक था। इस अपने प्रताप प्रेस में लिखे हुए क्रांतिकारी लेखों के कारण वे कई दफ़े जेल भी गए, और जेल गए और प्रताप प्रेस बंद हुआ। तब पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने हाथ से लिखे हुए हैंड बिल के द्वारा अपने किराएदारों, जो बहुत सारे किराएदार थे बंगाली माहौल में, उनके माध्यम से उन्होंने अखबार का बड़े चौराहे में खड़े होकर उसका प्रदर्शन किया, जो छपा था जबकि प्रेस बंद था, लेकिन हाथ से लिख के जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जेल में बैठ के लिखवाया था उसका वो प्रदर्शन कराया था। पर विद्यार्थी जी कहाँ चुप रहने वाले थे। आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी उन्होंने पुनः प्रताप की शुरुआत आम जनता के आर्थिक सहयोग से की, क्योंकि अब तक प्रताप ने अपनी पहचान जन जन तक पहुंचा दी थी। कलम के धनी गणेश शंकर विद्यार्थी पत्र लेखन कला में शहीद आजम भगत सिंह से कहीं कम नहीं थे। आइए देखते हैं पत्रों की बानगी। 27 सितंबर 1921 को डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ के सुपरिटेंडेंट को जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों के साथ अलग अलग बर्ताव किए जाने के विरोध में एक लंबा पत्र लिखा, और साथ ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब को लिखा कि हमारे साथ भी वही बर्ताव किया जाए जो हमारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है। हम अपनी स्वराज्य सेना में किसी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भवदीय गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी ने माखनलाल चतुर्वेदी के नाम प्रताप कार्यालय कानपुर से 4 फरवरी 1930 को एक पत्र लिखा। प्रियंवर वंदे। इस पत्र के साथ जो विज्ञापन है उसे कृपा करके 1 मास तक कर्मवीर में दे दीजिए। ये विज्ञापन बड़ी लड़की कृष्णा के संबंध में है। अब उसके विवाह की चिंता है। आगामी वर्ष करना चाहता हूँ। मेरे योग्य सेवा लिखिएगा। आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता उन्हें जेल में भी सताती रही। पुत्र हरिशंकर विद्यार्थी के नाम हरदोई जेल से 9 दिसंबर 1930 को एक पत्र लिखा। प्रिय हरि, जिसे जो काम सौंपा जाए उसके संबंध में उस पर इतना विश्वास अवश्य करो कि जब तक काम बिगड़ने न लगे तब तक उसे न टोको। शिकायत करने वाले की ओर ध्यान न दो। स्वास्थ्य सुधारना आवश्यक है। कमजोर शरीर जन्म भर कष्ट देता है। भाई बहनों को भी तंदुरुस्ती ठीक रखने की शिक्षा दो। ओंकार रोज व्यायाम करे। मैं तो चाहता हूँ कि कृष्णा, विमला और सरला भी लेटकर व्यायाम करना सीख लें। सस्नेह गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी ने माँ श्रीमती गोमती देवी के नाम एक मार्मिक पत्र लिखा। पूजनीय माँ, चरणों में प्रणाम। मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे सका। तुम आशीष दो
कि मेरा हृदय अटल बना रहे और मैं सब कुछ सह लूं। तुम धीरज ना त्यागना, हरि की माता तुम्हारे चरणों में है। उस स्त्री को आज तक मुझसे कोई सुख नहीं मिला। जहाँ तक हो सके उसके मन को उठाए रखना। एक बार हरि चरणों के दर्शन करूंगा। चरण रज गणेश शंकर। कौल के पक्के गणेश शंकर ने जिला मजिस्ट्रेट कानपुर के नाम 6 मार्च 1923 को एक पत्र लिखा। प्रिय महाशय, कुछ जरूरी अनिवार्य कामों से मैं बाहर गया था। आज सुबह ही मैंने सुना कि फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट का वारंट मेरा रास्ता देख रहा है। ऐसी दशा में मैं आपको ये इत्तला दे देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज 4 बजे के लगभग आप जहाँ कहें अपने को गिरफ्तार करा दूं। आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने श्रीमती इंदुमती गोयंका के नाम एक अंतिम पत्र प्रताप कार्यालय कानपुर से 25 मार्च 1931 को लिखा। आदरणीय बहन जी, सादर नमस्कार। मैंने आपको कलकत्ते में आज से 10 वर्ष पहले देखा था। उस समय आप बहुत छोटी थीं। यहाँ की दशा निसंदेह बहुत बुरी है। हम लोग शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पुलिस का ढंग बहुत निंदनीय है। अधिकारी चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से निपट लें। मस्जिद और मंदिर में आग लगाई जाती है, लोग पीटे जाते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं। ये दंगा तो कल ही समाप्त हो जाता यदि अधिकारी तनिक भी साथ देते। विनीत गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप की प्रसिद्धि को देखते हुए विद्यार्थी जी को जेल में कई बार डाला गया। अपने अल्पकालिक जीवन काल में 5 बार जेल यात्रा की और मेरा जेल जीवन नाम से लेख लिखा। अम्मा से सुना था कि नाना बहुत स्वाभिमानी थे और मतलब अपनी जिम्मेदारियों का बड़ा उनको रहता था, लेकिन अपने इस क्रांतिकारी उसमें आंदोलन में लगे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाते थे। उसके लिए बड़ी चिंतित रहते थे। वो एक बार उनके साथ में थे तो अपने साथ के लोगों से नाना बात कर रहे थे, चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई हमारी लड़की बड़ी हो गई है तो उसको हमें उसकी शादी की चिंता रहती और हम तो यहाँ वहाँ रहते हैं, इस आंदोलन में पड़े हुए हैं। तो पिताजी सुन रहे थे वहीं पास में, तो उन्होंने जो साथ के रहे होंगे तो उन्होंने पूछा भाई कैसा लड़का चाहिए, तो उन्होंने उनकी तरफ हाथ कर दिया कि भाई ऐसा लड़का मिल जाए पिताजी की तरफ। तो वो बात पिताजी ने पकड़ ली। कुछ समय बाद जो है उनका इस तरह से हत्या हो गई और वो बात फिर पिताजी अपना ध्यान रखे रहे। तो फिर उनके न रहने के 1 साल बाद पिताजी ने अपना वहाँ पर पता किया और सब अपना कोशिश करके कि उनकी इच्छा को पूरी की। विद्यार्थी जी ने जेल में रहते हुए कई विदेशी लेखक जैसे टॉल्स्टॉय, रस्किन, शेक्सपियर, H.G. वेल्स, बर्नार्ड शॉ तथा शली इत्यादि को पढ़ा। उन्हें विक्टर ह्यूगो ने इतना प्रभावित किया कि उनकी किताब ला मिजरेबल का अनुवाद आहुति नाम से किया और उन्हीं के एक अन्य उपन्यास 93 का हिंदी में अनुवाद बलिदान नाम से छपा। विद्यार्थी जी अंग्रेजों को शेख चिल्ली कहते थे और इसी को आधार बनाकर शेख चिल्ली की कहानियां लिखी। इसके अलावा हाथी की फांसी और देश विदेश के क्रांतिकारियों की जीवनियां भी लिखी। गणेश जी के प्रताप ने जितना लोगों को जागृत किया, उससे कहीं ज्यादा क्रांतिकारियों की शरण स्थली बना। भगत सिंह बलवंत सिंह नाम से जलियांवाले कांड के बाद कई महीने रहे। लोकमान्य तिलक को भी अंग्रेजी हुकूमत के कारण जब कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी तो प्रताप केवल एक ऐसी ही जगह थी जहां उनको आश्रय मिला था। पार्किंसन बीमारी से ग्रसित 93 वर्ष के पत्रकार एवं क्रिमिनल लॉयर श्री तिलक जी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के कार्यों से बेहद प्रभावित रहे। उनके द्वारा विद्यार्थी जी पर लिखे विभिन्न लेखों एवं पत्रों का संकलन युग पुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी व्यक्तित्व और कृतित्व नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। बीमारी की वजह से स्मृति का साथ छूट रहा था, फिर भी बोलने और पढ़ने की कोशिश जारी रही। मजहबी नेताओं के
भी रहनुमा हैं और साथ में रिलीजियस लीडर्स के भी रहनुमा हैं। युग पुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी, संपादक श्री तिलक। आम आदमी की आवाज़ उठती थी। पुस्तक के संकलन में विष्णु त्रिपाठी ने अतुलनीय सहयोग दिया था। साझा की अपनी कुछ यादें। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। उसमें लोकमान्य तिलक कानपुर लखनऊ आए थे और लखनऊ से लौटते हुए जब कानपुर में उनको अपने घर में ठहराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो लोकमान्य तिलक भी प्रताप के ऑफिस में ठहरे थे। विद्यार्थी जी घर से निकलते थे तो अपनी जेब, दोनों कुर्ते की दोनों जेबों में कंपट रखे रहते थे, टॉफ़ी जिसको अब कहते हैं। तो वो घर से निकलते वक्त जो जो बच्चे उनको मिलते थे रास्ते में, उन सबको वो कंपट या टॉफ़ी जिसको कहते हैं वो बांटा करते थे। और इसमें भी कहीं जिक्र है कि बच्चे कहते थे ये गणेश कैसे गणेश जी हैं, इनके सूंड नहीं है। जेल से रिहा होते ही यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर चुका था, लेकिन विद्यार्थी जी कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के तैयारी में जुट गए। 1929 में उन्हें यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। आप हैं श्रेया, विद्यार्थी जी की पर पौत्री, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के पारिवारिक फोटोग्राफ्स प्रताप साप्ताहिक व अन्य अखबारों में छपने वाली सामग्री को धरोहर की तरह संजो कर रखा है। ये बड़ी नानी, उनकी पुत्री कुन्नो बुआ और कीर्ति दादा उनके पौत्र। ये बड़े नाना की पत्नी, ये उनके पुत्र हरिशंकर जी। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई और 25 मार्च को 1931 को ही बड़े नाना हिंदू मुस्लिम दंगे में एक मुसलमान परिवार को बचाते हुए शहीद हो गए थे। प्रताप प्रेस में जो पत्रकारिता में जो अखबार छापते थे, वो प्रताप की आवाज़ बंद करने का प्रयास अंग्रेजों ने कईयों बार किया, पर उसमें वो सफल नहीं हुए। शांति के अग्रदूत गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर में सांप्रदायिक दंगों की खबर सुनते ही विचलित हो उठे, खुद को रोक न सके और हिंदू मुसलमान एकता कायम रखने के लिए भड़की हुई दंगों की आग को बुझाने के लिए निकल पड़े। शायद उन्हें कतई ये अंदाजा नहीं था कि ये दंगे अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश है। 25 मार्च 1931 को कानपुर के चौबेगोला में दंगाइयों के भेंट चढ़ गए। मैं अशोक विद्यार्थी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी का पौत्र हूँ। उनके बड़े बेटे श्री हरिशंकर विद्यार्थी का मैं लड़का हूँ। गणेश शंकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको सत्यवादी कहा जा सकता है, दृढ़ निश्चयी कहा जा सकता है, सिद्धांतवादी कहा जा सकता है। सही मानों में हर तरह से उन्होंने लोगों को सिखाया। शीर्ष नेतृत्व में उनका नाम रहा और पत्रकारिता भी की, हिंदी साहित्य को भी का वर्धन भी किया। तो इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को 41 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां की। और उनका असामयिक निधन जो हुआ, उसका एक कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रताप को और उनको दोनों को ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाया था और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही जाल से वो मारे गए। इस तरह से जो उन्होंने दंगा पैदा किया सरकार ने, उसमें वो फंस करके बेचारे मारे गए। खबर फैलते ही चारों ओर सन्नाटा फैल गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, मजदूरों और किसानों के साथ खड़े होने वाला निर्भीक, निडर गणेश शंकर विद्यार्थी मात्र 41 साल की उम्र में अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए। स्वतंत्रता के वेदी में अपना बलिदान दे दिया।
कलम को जिसके रोक न सकी गोरों की जंजीर, बदल के रख दी जिसने हिंद की तकदीर। देश की खातिर सह गए जो इंकलाब की पीर, गोरों को चुभते थे जिनके कटु लेख के तीर। ऐसे सपूत थे विद्यार्थी भारत माँ के वीर। चरित्र पर खिंचने ना दी जिसने गुलामी की लकीर, जीवन भर आचरण से छलका स्वाभिमान का नीर। ऐसे सपूत थे विद्यार्थी भारत माँ के वीर। ऐसे सपूत थे विद्यार्थी भारत माँ के वीर।